बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मुझसे यूनिवर्सिटी कैंपस टूर की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके ऊपर मुझे आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स आते रहते हैं। तो वहाँ पर किसी ने मुझसे पूछा था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग वो लोग जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनको मतलब स्टिचिंग वगैरह जिनको नहीं आती। तो मैंने उसमें उसी कमेंट का वहीं पे रिप्लाई किया था कि मैं नेक्स्ट डे ही वीडियो अपलोड करके ना आपको डिटेल बता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बना नहीं सकी वीडियो। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपना वादा पूरा कर दिया जाए। तो अगर वो मेरी वीडियो अभी भी देख रही हैं तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है कि वो उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको सिलाई या फिर आपको जैसे मैंने यहाँ पर कुछ स्केचिंग बनाई हुई हैं डिफरेंट जो पाँव के डिफरेंट डिफरेंट जो है एंगल से। तो अगर आपको स्केचिंग नहीं आती, आपको स्टिचिंग नहीं आती, तब भी आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपको ज़ीरो से सिखाया जाता है ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे स्टिचिंग हो, चाहे स्केचिंग हो। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं सेमेस्टर वाइज। पहले आपको जो है नीडल से आपको सिलाई से वो धागा डाल के सुई के अंदर जैसे हाथ से स्टिचिंग की जाती है वो सिखाई जाती है। देन आपको कटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको इस तरह के जो पेजेस हैं उनके ऊपर आपको ड्रॉ करना सिखाया जाता है, बिल्कुल मुख्तलिफ पैटर्न्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं या किसी और वीडियो में मैं आपको वो भी पैटर्न्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह हमें सिखाया जाता है, या मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में ही मैं आपको दिखाऊँ। तो देन आपको मशीन की तरफ लेके जाते हैं। मशीन में भी आपको सुई में धागा डालने से लेकर सुई मशीन चलाने तक सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। टीचर्स वहाँ अवेलेबल होती हैं और आपको बहुत जो है पोलाइट वे में बहुत आसानी के साथ, अगर आपको कुछ नहीं आता। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये एडमिशन लेने से पहले ही मुझे स्टिचिंग भी आती थी और स्केचिंग भी आती थी, तो मुझे इतनी मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन वहाँ पर कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिनको सुई में धागा डालना भी नहीं आता, तो स्टिचिंग करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं कुछ सैम्पल्स आपको दिखा देती हूँ जो यूनिवर्सिटी में मुझे करवाए थे। स्टार्ट में सुई से स्टिचिंग जो स्टार्ट की थी वो मैं आपको शो कर देती हूँ कि किस तरह आपको सिखाया जाता है। तो ये हैं कुछ पैटर्न्स जिन पे आपको सिखाया जाता है। पहले आपको ऐसे पेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इस तरह के पेजेस आपको दिए जाते हैं और इनके ऊपर आपने ना स्टिचिंग करनी होती है मशीन से। मैंने वाइट धागे से ही की हुई है तो ज़्यादा नज़र आ नहीं रही है। तो ये देखें, यहाँ से आपको नज़र आएगी। तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी, लड़के ऐसे थे जिनको ये लाइन पर भी स्टिचिंग नहीं आ रही थी करनी, क्योंकि उनको वो फ़र्स्ट टाइम मशीन पे काम कर रहे थे। तो मैंने लाइंस पर ही की है क्योंकि मुझे अच्छी खासी स्टिचिंग आती थी। मैंने अपने स्कूल लाइफ से ही सीख ली थी। तो मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल था कि आपको इस तरह की चीज़ें दी जाएं और फिर आप उसके ऊपर। तो ये कोविड टाइम पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो तब हमें ये पेजेस प्रोवाइड किए गए थे। तो हम ये वीडियो में ही शो करते थे अपना असाइनमेंट जो है, ये ऐसे ही हम अपना असाइनमेंट या फाइल बनाकर दिखाते थे टीचर्स को। तो कोविड के दिनों में ही मेरे 2 से 3 सेमेस्टर मेरे कोविड में ही निकल गए थे, तो मैंने ऑनलाइन ही स्टडी की थी। तो ये वाला पैटर्न मेरा गुम हो गया है जिसके ऊपर मैंने स्टिचिंग की थी। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न दिया हुआ है, तो इसके ऊपर भी आपने स्टिचिंग करनी होती है। ये आपके टेस्ट है, ये आपके असाइनमेंट्स हैं, तो आपको ये करके दिखाने होते हैं। आपको 2-3 पेजेस एक्स्ट्रा मिलते हैं जिनके ऊपर आप सीखते हैं। देन आपका जो परफेक्ट होता है फिर वो आप सबमिट करवाते हैं। देखें, यहाँ से थोड़ी सी स्टिचिंग मेरी टेढ़ी मेढ़ी थी, क्योंकि आपको जितना भी आता हो, लेकिन लाइन पर जब भी आपको लाइन पर ड्रॉ करना होता है या लाइन पर स्टिचिंग करनी होती है तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है लाइन से। तो ये मैंने सबमिट नहीं करवाया था। ये देखिए ये आ गया मेरे पास, नहीं हुआ गुम मुझसे। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है ना, ये भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये भी मैंने बिल्कुल परफेक्ट मैंने स्टिचिंग इसके ऊपर की थी। तो बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है फैशन डिज़ाइनिंग, बहुत इजी है और कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह के आपको पॉकेट्स के पैटर्न्स मिलते हैं, फिर आपको इसकी कटिंग सिखाई जाती है, देन आप इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये नहीं होता डायरेक्ट आप जाते ही स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देंगे या फिर बहुत ही मुश्किल चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, ऐसा नहीं होता। पहले वो आपको सिखाएंगे, देन आपका असाइनमेंट्स होंगे, फिर आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये पैटर्न्स भी आपको ख़ुद बाय करने होते हैं, आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती। वहाँ पर हर चीज़ सुई से लेकर इवन के आपने जो शटल लगानी होती है मशीन के अंदर, वो भी आप अपनी जेब से बाय करते हैं और वो शटल आपने उतार लेनी होती है जब आप स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये रनिंग स्टिच थी और ये हमें सुई से लगाना टीचर्स ने सिखाई थी और ये सब कुछ ऑनलाइन ही बताया था। तो हमने ऑनलाइन ही ये सारे असाइनमेंट्स जो हैं अपने सबमिट किए थे। तो वो मुझसे पूछ रही थी क्या भाई जिनको नहीं आती स्टिचिंग तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसको लगता है कि मैं इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है या मैं कर सकता हूँ। ये यहाँ पर नोच की सिलाई लगाना सिखाई थी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो इस तरह की चीज़ों से स्टार्ट किया जाता है। ये बहुत बाद में हमने की थी जब हमारे एग्ज़ाम्स हो चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं, मतलब मिड टर्म में हमें हाथ से सिलाई लगाना सिखाई थी, देन हमें फ़ाइनल में हमें मशीन पर ये वाली स्टिचिंग हमें सिखाई थी। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली आराम से सीख सकते हैं। देखो पॉकेट, ये पॉकेट बनाना हमने 2-3 पॉकेट्स बनाई थी जो परफेक्ट हमारी बनती थी। फिर वो हम यूनिवर्सिटी में अपने टीचर्स को सबमिट करते थे। तो इस तरह की चीज़ों से हमें स्टार्ट करवाया था। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं कि आप जाएंगे और आपको करनी पड़ेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जिसको आप सीमलेस स्टिचिंग कहते हैं, गुम सिलाई कहते हैं, ये हमें वो वाली सिलाई सिखाई थी। तो बहुत ही सिफर से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। अगर जिनको स्टिचिंग आती है वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो वो आपको सिखा देते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर तक तो आपकी यही चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। देन आपको बटन डाउन शर्ट बनाना सिखाते हैं, थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट कर देते हैं। बटन डाउन शर्ट बनाते हैं आप, कॉलर्स बनाए, डिफरेंट टाइप की कॉलर्स बनाना आपको सिखाते हैं। और आपको पैटर्न की टीचर्स आपको ड्रॉ करना सिखाती हैं। तो इस तरह करके तब जाके आप फाइनल में जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने वाले होते हैं, तब आप अपने वो बड़े बड़े गाउन्स तैयार करते हैं। जब आपको अच्छी सी स्टिचिंग आ जाती है तो वहाँ पर जाके कुछ लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो इस फील्ड में वो सर्वाइव कर सकते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो आप इस फील्ड में नहीं जा सकते, या फिर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, तब भी आप इस फील्ड को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद से बाय करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड नहीं करती कुछ भी। तो हर क्लास में आपको जो है टीचर्स बता देती हैं कि आपको क्या चीज़ बाय करनी पड़ती है। ये जो कपड़ा है, फैब्रिक है, ये भी आपको खुद लेना पड़ता है। सॉरी। तो हर चीज़ें आपको ना खुद से लेनी पड़ती हैं। तो ये वो पढ़ सकते हैं इस फील्ड में जो आपके पेरेंट्स आपको अगर सपोर्ट करते हैं तो। मैंने अपने 3 साल मुकम्मल किए इस फील्ड में। अनफॉर्चुनेटली मुझे लास्ट मेरा ईयर था, मुझे छोड़ना पड़ा। तो
ज़िंदगी में आपके कभी कभी ऐसे हालात आते हैं कि आपको मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं, आपको आपके ख्वाब छोड़ने पड़ते हैं, और उस टाइम पे अगर आप अपने से लिए सही फ़ैसला ज़िंदगी का नहीं लेते तो आपके लिए मुश्किलात होती है। फिर उन ख्वाबों को कोई फ़ायदा नहीं होता जब जब आप उस फ़ैसले में अटक जाते। तो मेरे लिए उस टाइम पे स्टडी छोड़ना और अपने लिए फ़ैसला लेना, अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला लेना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने स्टडी को स्किप किया। लेकिन मैं भूली नहीं हूँ। अगर आपके आपके ज़हन में अगर आपके कोई ख्वाब है तो वो ज़िंदगी में आप कभी ना कभी पूरा कर सकते हैं, अगर अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपको नवाजे। लेकिन अगर आप उस वक्त में अपने लिए सही फ़ैसला नहीं कर पाते अपने ख्वाबों के चक्कर में, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आप खुश नहीं रहते। तो मेरे लिए पढ़ाई को छोड़कर कुछ फ़ैसले लेना ज़रूरी थे, तो मैंने उस वक्त वो लिए। लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी में जब भी मौका मिला, जब भी अल्लाह ताला ने चाहा, तो मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू इंशाल्लाह लाज़मी करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी और क्वेश्चंस हैं फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो इस तरह की कुछ स्केचिंग्स भी हैं मेरे पास, तो फिर वो भी आपको दिखाऊंगी। पैटर्न्स वर्क भी आपको शो करवा दूँगी। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में तो ज़रूर लें, क्योंकि इसमें फ़्यूचर आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो क्योंकि लोग आपको अगर ज़िंदगी में कारोबार करने, 3 कारोबार अच्छे होते हैं। एक तो मेडिसिन्स का, एक कपड़ा और जूतों का, और दूसरा जो है खाने पीने का। क्योंकि ये चीज़ें ना, आपने देखा होगा कोविड आया था तब ये चीज़ें बंद नहीं हुई थी, ऑनलाइन ही काम ज़्यादा स्टार्ट हो गया था चलना। तो आप ज़रूर बने। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं तो लाज़मी जाएं, ज्वाइन करें इस फील्ड को, और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।